हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी को मेरा प्यारा प्यारा नमस्कार। जैसे कि हमें बताया, हमने एक्सरसाइज जो है 8.3 करनी है आज हमें। एक बात मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं आपसे कि देखो, पहली बात एक ये है कि 2023-24 की जो बुक है वो आपकी 21-22 की जो पैटर्न की बुक दी हुई थी, उनमें क्वेश्चनों में बहुत डिफरेंट है। जैसे कि बात करूँ कि इसमें 2021-22 में जो क्वेश्चन थे आपके किस पे बेस्ड थे, पूरक कोणों के, त्रिकोणमितीय अनुपात पे थे। जबकि 2023-24 की जो बुक बनी है 23-24 पैटर्न पे, तो उसमें 8.3 जो सर्वसमीकाओं पे आधारित दी हुई है। लेकिन मैं आपको इसकी बेसिक पूरक कोणों की बेसिक नॉलेज में आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो वो पूरक कोणों के अनुपातों की बेसिक नॉलेज में आपको दे देता हूँ, जिससे कि आप पुराने बुक को भी निपटाओ। मैंने क्या कहा, पूरक कोण कैसे होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है, 90 होता है। पूरक कोण उन कोणों का योग बोला जाता है जिन कोणों का योग कितना होता है, 90 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर एक 60 है दूसरा कितना होगा 30, एक 40 है दूसरा कितना होगा 50, एक 80 है तो कितना होगा 10, एक 70 है तो एक दूसरा कितना होगा 90। इन दोनों यानी 60 का पूरक 30 होगा, 40 का पूरक 50 होगा, 80 का पूरक 10 होगा। मैं यहाँ बात करने वाला था कि माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है, 90 डिग्री है। कोण क्या है बेटा B? एक 90 डिग्री है, राइट। 90 डिग्री है और बाकी जो कोण है, मान लो कि त्रिभुज लिया मैंने, ये त्रिभुज लिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने लिया ABC। मेरी बात समझना, या इसको मैं यहाँ ना बनाकर मैं यहाँ बना देता हूँ। मेरी बात समझना, इससे कि आपका क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी आएगी। यहाँ पे मैंने बनाया, ये मेरा क्या है B है, जिस त्रिकोण में 90 डिग्री माना। अगर मैं मानता हूँ A और ये मानता हूँ मैं C, ये माना मैंने C, तो आपको पता है। और कोण A यानी कोण जो मैं कह सकता हूँ BAC तथा कोण BCA कैसे है बेटा? एक पूरक कोण है, पूरक कोण है। यानी अगर मैं इसको A मान रहा हूं तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई? आपको पता, अगर मैं इसको 60 मान रहा हूँ तो दूसरे को 90 माइनस के 30 होगा, वो 90 माइनस के 60 होगा यानी 30 होगा। एक को 40 मान रहा हूँ, दूसरा कितना होगा 90 माइनस के 40 यानी 50 होगा। यानी अगर मैं इसको A मान रहा हूँ, ये कोण A है, तो ये कितना होगा 90 माइनस के A होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, हाँ या ना? बिल्कुल होगा या नहीं होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। ये बात समझ में आई? आप बिल्कुल समझ में आया। यानी जिसमें से एक कोण कितना होगा, जिसमें से एक कोण आपका A, दूसरा कितना होगा 90 माइनस के A होगा। अगर मैं इसमें देखो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालता हूं तो आपको पता है साइन थीटा एंगल हमेशा ये लिया है C को क्या लिख सकता हूं मैं? पहली बात तो साइन 90 माइनस के A लिखा जा सकता है। कितना दिया हुआ C? 90 माइनस के A दिया। तो लंबटे कर्ण यानी AB बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे? AB बटे कितना हो जाएगा आपका? AC हो जाएगा। आपका वो सर ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं cos C की बात करूं, cos C कितना बेटा यहाँ पे? cos A, तो आपको बता आधार बटे आधार बटे कर्ण यानी BC बटे कितना हो जाएगा? BC बटे AC हो जाएगा, राइट। उसी प्रकार से मैं tan C की जगह कितना रखूँगा? tan 90 माइनस के तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? tan 90 माइनस के हो जाएगा आपका लंबटे यानी आधार बटे और लंबटे आधार यानी AB बटे कितना हो जाएगा आपका? BC हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं बेटा यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे समझना, अगर मुझे यहाँ पर त्रिभुज घुमाना है A के लिए, अगर मुझे A करना है तो A वाला कोण लेके आना है, तो इसको मुझको इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। तो यानी ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। देखो ये मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा बनेगा इस तरीके से, यानी A है, ये C है, ये कितना B है, यहाँ कितना है? कोण A हो जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो यहाँ पर साइन A बराबर कितना हो जाएगा? देखो मेरी बात, साइन A बराबर कितना हो जाएगा बेटा? लंबटे कर्ण यानी BC बटे AC। उसी प्रकार से cos A बराबर कितना हो जाएगा बेटा? एक हमेशा एंगल लिया जाता है, तो आपको होता है cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी AB बटे AC। उसी प्रकार से tan A बराबर कितना हो जाएगा? tan A बराबर होता है बेटा लंबटे आधार, लंबे में कितना है आपका? BC और आधार कितना है आपका? AB, यानी BC बटे AB है, राइट। BC बटे AB हो गया। अब मेरी बात समझो, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि भैया साइन 90 माइनस के A बराबर AB अपॉन AC है, और यहाँ पे देखोगे AB अपॉन AC किसके बराबर है? cos A के बराबर है। यानी मैं अगर इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
सेकंड, और ये मेरा पास थर्ड, और यहाँ मान लेता हूँ फोर्थ, और यहाँ मान लेता हूँ फिफ्थ, और यहाँ मान लेता हूँ सिक्स। मेरी बात समझना। तो यहाँ पे इक्वेशन में अगर बात करूँ फर्स्ट हुआ किसकी बेटा, फिफ्थ की। तो आप देखो दोनों ही ए बी ए सी मैथमेटिक्स अगर कोई दो राशि एक ही राशि के बराबर हो तो आपस में कैसे होते हैं, बराबर। यानी ए किसके बराबर है, बी के, और बी किसके बराबर है, सी के। तो ये आपस में ए बराबर सी होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों बी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन 90 माइनस के ए बराबर होता है बेटा किसके, कॉस ए के। आप कहोगे सर बिल्कुल बात समझ में आई, राइट। उसी प्रकार से यहाँ पे कॉस, अगर मैं इसकी बात करूँ बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी किसके बराबर, इसके बराबर। यानी मैं इक्वेशन किसकी इक्वेशन बात करूँगा यहाँ पे दूसरे की, और वह फोर्थ की। तो आपको पता है कॉस 90 माइनस के बी सी अपॉन ए सी, और साइन ए बी सी अपॉन ए सी, यानी बराबर हो जाएगा कॉस 90 माइनस के ए कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस के किसके बराबर हो जाएगा बेटा, आपका कॉस 90 माइनस के ए बराबर हो जाएगा साइन ए के, राइट। आपको ठीक है। उसी प्रकार से इक्वेशन नंबर थर्ड को देखोगे, और इक्वेशन नंबर आपका 6 है, तो वह एक 6। तो आपको देखोगे तो ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी अपॉन, सॉरी कुछ गलत लिख दिया मैंने, लंबटे आधार, और यहाँ कितना है, लंबटे आधार, उल्टा कैसे, अच्छा ये कॉट होगा, समझ रहे हो, मुझे यहाँ कॉट निकालना है। ये तो ए बी ए सी बराबर इतना आया, यहाँ पे अगर मैं कॉट निकालूँ तो कॉट ए बराबर आएगा आपका कर्ण बटे लंबटे आधार, तो आधार बटे कितना हो जाएगा आपका, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, वो लंब हो जाएगा। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन बी सी दोनों किसने, इसके अगर मैं 7th की बात कर लूँ तो यहाँ पे 7th कर लो इसको, तो दोनों कितना हो गया यहाँ पे, tan 90 माइनस के ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉट ए हो जाएगा, राइट। आपने कहा ठीक है सर। मेरी बात समझो यहाँ ध्यान से, आपको समझ में आ गई। साइन 90 माइनस के ए बराबर कितना होता है, कॉस ए होता है। कॉस 90 माइनस के ए बराबर कितना होता है, साइन ए होता है। और tan 90 माइनस के ए बराबर कॉट ए होता है। इसी प्रकार सेक कोसेक सबके निकाल सकते हो। अब मेरी बात समझ, ये मेरे निकालने का तरीका बता दे। उसी प्रकार से अनुपात में समझ में आया। अब समझ में आ रहा है ना आपको कि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए क्यों होता है, मैंने निकाल के बताया। कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए क्यों होता है, ये भी निकाल के बताया। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में याद करने के तरीके बता रहा हूँ। हमेशा याद रखना कि 90, यानी मैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 90 प्लस माइनस के ए होगा, तो हमेशा ये 90 प्लस माइनस के एंगल कुछ भी हो तो साइन किस में चेंज होगा बेटा, साइन होगा कॉस में, और कॉस किस में होगा, साइन में होगा। हमेशा याद रखना। कॉट किस में होगा बेटा, टेन में, और टेन किस में होगा, कॉट में। कोसेक किस में होगा बेटा, कोसेक होगा बेटा किस में, सेक में, और सेक किस में होगा, कोसेक में। और ऑल पॉजिटिव होते हैं, कैसे होते हैं, ऑल पॉजिटिव। अब मुझसे पूछो साइन 90 माइनस के ए किस में जाएगा, कॉस ए। कॉस 90 माइनस के ए साइन ए। कॉट 90 माइनस के ए टेन ए। टेन 90 माइनस के ए कॉट ए। कोसेक 90 माइनस के ए सेक ए। सेक 90 माइनस के ए कोसेक ए। आराम से बता सकता हूँ मैं प्यार से। यानी अब इन पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा जैसे मेरी एक्सरसाइज में दे रखा होगा आपके में कि मान लो कि साइन 18 और बटे कितना दे रखा है, कॉस 72 दिया हुआ है मान लो। इस क्वेश्चन का क्या है, हमेशा याद रखना। पहली बात तो ये लंबा क्वेश्चन पूछेंगे ना, एक टिक मार का में क्वेश्चन आएगा। जब भी कॉस साइन यानी अपोजिट हो, साइन कॉस कॉट टेन सेक को सेक हो, तो हमेशा याद रखना इन दोनों कोणों का योग अगर 90 हो रहा है तो हमेशा आंसर कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। इन दोनों कोणों का 72 18 90 हुए या नहीं हुए, आपका वो बिल्कुल ठीक है। करेंगे कैसे भाई, मुझे पता है 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 माइनस के 72। आपका होगा सर को, क्योंकि 6 को लिखा सकता 5 माइनस के 1, 4 माइनस के 4 प्लस के 2, वो 4 प्लस के 1, ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं आराम से। तो 90 में से 72 जाएंगे तो 18 ही तो बचेगा, तो 18 को ऐसे लिखा जा सकता है, आपको होगा बिल्कुल। तो साइन इसको लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस के 72 अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस 72। तो साइन 90 माइनस के 72 कितना होगा, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस के थीटा, साइन थीटा कॉस ए हो जाएगा, तो मतलब कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे 72 तो एक की जगह 72 तो कितना होगा, कॉस 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉस 72, और यहाँ कॉस 72। तो कॉस 72 से 72 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 1। मेरी बात फाइनली समझ में आई आपको? आपका होगा सर क्लियर बात, एकदम बिल्कुल परफेक्ट माइंड में समझ में आई है ना। ये शॉर्ट ट्रिक समझ लो यहाँ पे कि यहाँ दोनों का एंगल अगर 90 का योग हो रहा है तो आपका आंसर आएगा हमेशा 1। ठीक है, मेरी बात एक ध्यान से समझना यहाँ पे कि देखो मेरी बात समझो। अगर यहाँ साइन अगर 40 है, ये किसके बराबर होगा,
आप कहोगे सर बड़े प्यार से cos 50 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? cos 50 के। अगर मान लो sin 60 है तो sin 60 किसके बराबर होगा? cos 30 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? cos 30। मेरी बात समझो, अगर यहाँ sin 18 है तो किसके बराबर? cos 72 के बराबर होगा नहीं होगा? यानी आप 90 में से उतना घटा दो, cos में लगा दो, उतने ही बराबर होगा। अगर मैं मान लो cos मान लो कि मेरे पास 20 है तो ये किसके बराबर होगा? sin 70 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 70। दोनों का योग कितना है? 90 है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं मेरे प्यारे बच्चों की, मैं बोला कि मान लो मैं 10 में ले लेता हूँ, 10 मान लो कि मैंने लिया आप 30 और बटे कितना देगी आपको? कॉट मैंने दे दिया 40। बताओ क्या आंसर होगा, है ना? तो सॉरी मैंने दिया इसको यहाँ कितना कि 50 दे दिया। तो आपको पता है कि ये 50 है और यहाँ कॉट 40 है, तो 50 हमेशा कितने के बराबर होगा? 40। 90 में से घटा दो इतना, कॉट में कितने के बराबर होगा? 40 के बराबर होगा। नहीं मैं कॉट 10 50 को मैं ले सकता हूँ, कॉट 40 लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल, तो आंसर कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा। राइट। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, हमेशा sin 40 cos 50 के बराबर होता है। 90 में से घटा दो 40 तो 50 हो जाएगा। 50 दूसरा एंगल जो होगा 50 के बराबर हो, यानी cos 50 और 40 sin 40 की वैल्यू हमेशा कैसी होगी? बराबर होगी। इस हिसाब से हम यहाँ पे बड़े प्यार से इस क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा 2023-24 की बुक करा रहा हूँ, मैं ईमानदारी से क्वेश्चन आपको सिलेबस करा रहा हूँ, तो मैं ईमानदारी ही बरतूंगा आपके लिए। जो मेरे को सिलेबस दिया गया है मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा 2023 में, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी प्रकार से आपके नंबर कहीं भी एक भी नंबर कटे। इसलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट भी सुना था, इस पर आधारित क्वेश्चन भी कर सकते हो। मुझे वक्त मिलेगा मैं आप कमेंट कर देना, अगर आपको क्वेश्चन कराने मैं करा दूंगा इस पर बेस। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज का सार ही दे दिया, आप चुटकियों में एक्सरसाइज को खत्म कर सकते हो। लेकिन मैं अनुपात पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को मैं आपको तो मेरी बात समझना यहाँ पे। मैं क्वेश्चन है त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण क्या होती है? त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण क्या होती है? मेरी बात समझने यहाँ पे मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया ABC। ABC क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एक समकोण त्रिभुज है, ये वाला A है जिसमें B क्यों है आपका समकोण, और ये 90 का है। कितने का? 90 का। त्रिभुज ABC क्या है? ABC एक समकोण है आपका को बिल्कुल, जिसमें कोण भी 90 डिग्री का माना। राइट, ये है। अब मेरी बात समझे यहाँ पे, ध्यान से समझना। अगर ये है तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ, आप कहोगे सर पाइथागोरस, पहले मैं आपको इससे पहले मैं ये कर देता हूँ पाइथागोरस। मैं इसमें आपको त्रिकोणमिति अनुपात निकाल के दिखाता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय निकालने से पहले मैं इसमें क्या कर रहा हूँ? त्रिकोणमिति अनुपात लगा रहा हूँ। मैं साइन C बराबर निकालूंगा। अगर एंगल C है तो लंब बटे कर्ण, यानी AB बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे? AC। आप कहोगे सर बिल्कुल। मैं cos C बराबर निकालता हूँ, आधार बटे कर्ण, यानी BC बटे AC। अगर मैं tan C बराबर निकालता हूँ, मेरी बात समझो, तो tan C बराबर कितना होगा यहाँ पे? लंब बटे आधार, यानी AB बटे, आपको पता है AB बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे? BC हो जाएगा। अगर मैं कोसेक निकालना तो कोसेक उल्टा होता है, इसको तो सीधा निकालो। कोसेक कितना होगा? AC बटे AB होगा। राइट। मैं कोई भी बात ऐसे नहीं करने वाला कि आपको कहीं भी सेक क्या होता है इसका उल्टा होता है, तो कितना होगा? AC बटे BC होगा। सीधा निकालो, टाइम क्यों वेस्ट करना, क्योंकि हम समय की बचत करते हुए चलेंगे। BC अपॉन कितना होगा? AB। राइट, ये हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन बिल्कुल। मेरी बात समझो, अगर मैं यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? लंब का कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। आप कहोगे सर बिल्कुल। अगर मैं दोनों पक्षों में किसका भाग दे दूँ? AC का। दोनों पक्षों में
AC स्क्वायर का भाग देने पर, दे दूँ मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, AC का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर। आपका क्वेश्चन ठीक है, ये कट गया, ये कितना हो जाएगा 1। इसको लिखा जा सकता है AB अपॉन AC का स्क्वायर प्लस यहाँ लिखा जा सकता है BC अपॉन AC का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है एक A स्क्वायर और अपॉन B स्क्वायर है तो इसको A अपॉन B का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। आपका को ठीक है। अब देखो मेरी बात, यहाँ AB अपॉन AC कितना है, साइन C है, कितना है, साइन C है। तो 1 बराबर कितना होगा, साइन C का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC कितना है यहाँ पे, कॉस C, कितना है बेटा, कॉस C का स्क्वायर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर यहाँ एक सर्व समीकरण मेरे पास निकल के आ गई कि साइन स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर थीटा मान लेता हूँ, उसको क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ, तो ये थीटा हो जाएगा। यहाँ C की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा लिख सकता हूँ। अगर मैं थीटा माना तो C की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, थीटा लिख सकता हूँ, हाँ या ना भाई। C बराबर कितना हो जाएगा भाई, थीटा हो जाएगा, राइट, क्योंकि थीटा माना है मैंने इसको, कितना माना है, थीटा, सही है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1। यानी एट मीन्स कि दोनों के एंगल एक समान है, दोनों के एंगल एक समान है, दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो हमेशा आंसर कितना होगा, 1। यानी अगर मुझसे कोई पूछे कि साइन स्क्वायर 60 प्लस के कॉस स्क्वायर 60 बराबर कितना होगा, तो मैं आँख मीच के बोल दूंगा दोनों के एंगल बराबर, तो आंसर कितना होगा, 1 होगा। ये पहली सर्व समीकरण हमारे पास निकल कर आ गई। उसी प्रकार से हम और सर्व समीकरणों का भी पता लगा सकते हैं। कैसे कि अगर मुझे बात करनी है किसमें, कि भैया मुझे करना है कि अब मैं ऐसा करूं यहाँ पे कि इसी में समीकरण नंबर 1 में मैंने दिया ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दूं मैं इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। अब मेरी बात समझना यहाँ पे कि मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में BC का भाग देने पर, कितने का भाग देने पर, भाग BC का भाग देने पर, तो BC का भाग दूंगा कितना हो जाएगा यहाँ पे, AC अपॉन BC का, BC स्क्वायर का दे रहे हैं, ठीक है, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, AB अपॉन BC का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना होगा, BC अपॉन BC का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर कट गया, ये कितना हो जाएगा बेटा, AC अपॉन BC का स्क्वायर, इसको AB अपॉन BC का स्क्वायर लिखा जा सकता है। आपको बिल्कुल इसको 1 लिख सकते हैं। देखो AC अपॉन BC क्या है, AC अपॉन BC कितना है आपके पास, AC अपॉन BC बेटा सेक, कितना बेटा, सेक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर A, यानी C है तो C को थीटा मान सकते, थीटा। AB अपॉन BC कितना, AB अपॉन BC tan C, और तो कोई है नहीं, AB अपॉन BC tan C, कितना है यहाँ पर, tan, यानी tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट, प्लस के 1। इसको इधर साइड लेके आऊँगा तो कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। यानी दूसरी सर्व समीकरण आ गई हमारे पास कि tan, अगर एंगल दोनों के बराबर है, यानी tan, अगर मैं कहूँ कि सेक 30 और tan 30 माइनस के tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, राइट, कितनी होगी, हमेशा वैल्यू 1 होगी। तो ये एक नई सर्व समीकरण आ गई कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1। बात ही समझ में आ रही है कि कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं बेटा इक्वेशन नंबर 1 में मैं दे देता हूँ AB का भाग, दोनों में क्या दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर, अब यहाँ क्या कर दूँ, इक्वेशन नंबर 1 में AB स्क्वायर का भाग देने पर, तो भाग दूंगा बेटा मेरे पास, भाग देने पर तो AB स्क्वायर का भाग दूंगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, AC अपॉन AB का स्क्वायर, कितना हो जाएगा यहाँ पे, AB का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बटे, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ आ जाएगा AC अपॉन AB का स्क्वायर लिखा जा सकता है 1 प्लस के यहाँ कितना हो जाएगा BC अपॉन AB का स्क्वायर। तो आपको पता है AC अपॉन AB कितना कोसेक है, यहाँ कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना है 1 प्लस के BC अपॉन AB कितना, BC अपॉन AB कॉट, यानी इसको ले सकता हूँ मैं कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर से लिखेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। ये मेरे पास तीसरी सर्व समीकरण आ गई, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1। इन तीनों सर्व समीकरण हमने प्रूफ कर ली, समझ लिया कैसे आई,
ठीक है, दोनों के अनुपात निकाला, पाइथागोरस में निकाल, एक बार किसका दिया, AC का भाग दिया, फिर दोनों के जो अनुपात थे हमने देखा किसके हैं, हमने रख दिया, फिर हमने किसका दिया, BC का दिया, और एक बार तीसरी बार में दिया हमने AB का दिया, और आराम से हमने 3 सर्व समीकरण निकाली हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। राइट, ये सर्व समीकरण हमने यहाँ समझे। अब मेरी बात समझो, अब हम चलते थोड़ी एक्सरसाइज की तरफ की। एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस तरीके से हमसे पूछेगा, राइट, एक्सरसाइज में हमसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा ये हमें समझना। चलिए, ठीक, क्वेश्चन नंबर मैं फर्स्ट की बात करूँ, ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास, कह रहा है कि 1 प्लस के tan स्क्वायर अपन 1 प्लस के कॉट स्क्वायर बराबर कितना है। देखो 1 प्लस के tan, एक मैं बात करूँ यहाँ पे, 1 प्लस के tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस के कॉट स्क्वायर A बराबर कितना होगा, जल्दी बताओ। आपको पता है 1 प्लस के tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस के कॉट स्क्वायर A बराबर, आप जानते हो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि 1 सेक स्क्वायर A माइनस के tan स्क्वायर A बराबर 1 होता है, तो इसके बराबर निकल के आएगा सेक स्क्वायर A, और 1 प्लस के कॉट स्क्वायर A को लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर A। अभी देखो, और आपको पता है कॉस को लिखा जा सकता है कितना बेटा, कॉस को लिखा जा सकता है, वो सेक को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर A, और कोसेक को लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर A। ये मैंने बताया था हमेशा अपोजिट होते हैं, तो साइन कहाँ जाएगा बेटा, पहले के साथ, यानी A का C का मतलब यानी A B और C और D है, तो D का मल्टीप्लाई A के साथ, B का मल्टीप्लाई C के साथ होता है, यानी इसका मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर A अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर A, साइन अपॉन कॉस कितना होगा यहाँ पर, tan स्क्वायर A, यानी आपका जो आंसर है वो कितना हो गया, आपका tan स्क्वायर A हो गया। राइट, यानी ऑप्शन नंबर आपका D हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ, तो 9 सेक स्क्वायर A और माइनस के 9 tan स्क्वायर A। आपको पता है इन दोनों में से कितना कॉमन लिया जा सकता है, 9 कॉमन लिया जा सकता है, कितना होगा, सेक स्क्वायर A माइनस के tan स्क्वायर A। तो सेक स्क्वायर A माइनस के tan स्क्वायर A कितना होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 9, आंसर कितना आएगा 9। राइट, तो ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ मैं इसमें, तो कॉस थीटा कितना दिया बेटा, कॉस थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1, ये हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू आपसे पूछिए, इसकी वैल्यू आपसे पूछिए, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी बताएं। तो आपको पता है कॉस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा बराबर होता है, यहाँ पे ले जाएंगे तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको दे देते, तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बेटा, यहाँ पे ये होता है बेटा आपका साइन स्क्वायर थीटा, कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अभी जाना हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा, तो आएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ, यानी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो है मेरे पास बेटा कॉस थीटा, कितनी है, कॉस थीटा। अब मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ, मुझे करना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू पूछिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना रख सकता हूँ बेटा, कॉस थीटा, और इसको लिखा जा सकता है कितना बेटा, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 4, इतना 4 है तो ऐसे लिखा जा सकता है, यानी मैं इसकी वगैरह लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा का कितना लिख सकता हूँ, कॉस थीटा, यानी कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा, और कॉस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है, कितनी है, 1 है, यानी साइन की पावर साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं यहाँ पे MCQ में, तो कॉस की पावर 4a माइनस के साइन की पावर
4a का मान पूछा है। तो कैसे कर सकते हैं इसको कैसे निकाल सकते हैं? देखो मेरी बात समझना है यहाँ पे, कैसे कर सकते हैं इसको कि भैया हम स्क्वायर है यहाँ पर, कितना है स्क्वायर है। तो इसको देखो मैं लिख सकता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कॉस स्क्वायर ए की पावर ए, यानी साइन स्क्वायर ए की पावर ए, यानी लिख सकता हूँ इसको ऐसे, यानी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर मैं आराम से लगा सकता हूँ, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। ये आप फॉर्मूला आपने पढ़ा है, आपको कोई सर बिल्कुल पढ़ा ही नहीं पढ़ा। यानी मैं इसको लिखूँगा बेटा, कितना होगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर, और एक बार हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए, यानी एक बार प्लस में खोल दे तो इसका 1 हो गया। क्या हो गया इसका 1 हो गया, राइट। क्या हो गया इसका 1 हो गया, राइट। इसका 1 हो गया, और आपको पता है इसका 1 हो जाएगा तो इसको कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया 1, तो 1 हो गया। अब देखो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल दो, अब कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल दो, कितना आ गया यहाँ पे आ जाएगा बेटा कितना कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू रख सकता हूँ मैं कितना, ये तो 1 हो गया, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, या थीटा रख सकते हो, ए तो ए रखेंगे और थीटा तो थीटा रखेंगे, एंगल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉस स्क्वायर ए माइनस और प्लस के कॉस स्क्वायर ए, तो ए आ तो कितना हो गया यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर ए और माइनस के 1, यानी 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस के 1 है क्या इसमें? बिल्कुल है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस के 1, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। यानी आपने क्या किया, पहले इसको ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर 2 बार तोड़ा था, एक बार प्लस में एक माइनस में, तो ये प्लस वाला तो पता है हमें 1 हो गया। यानी हमने साइन स्क्वायर ए की जगह कितना रख सकते हैं 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं, तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए रखा, कॉस और कॉस जुड़ गए तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस के 1 आपका ऑप्शन ई बी इज राइट आंसर। उसी प्रकार से कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका 5 जो है कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आंसर होगा ये पूछ रहा है। आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, डायरेक्टली बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। यहाँ तक आपके एमसीक्यू खत्म हो गए। इसके बाद चलते हैं अति लघु क्वेश्चन नंबर। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कोट स्क्वायर थीटा बराबर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा को सॉल्व करना है आपको। क्या कैसे कर सकते हो सॉल्व आप इसको, चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरी बात समझना, इसको लिख सकता हूँ मैं ठीक है, तो कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। मैं लिख ही देता हूँ और आपको कि कॉस थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा उसको सेक थीटा, ठीक है, और साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, यानी कोसेक और साइन, यानी कोसेक को 1/sin थीटा ले सकता हूँ, सेक को 1/cos थीटा भी ले सकता हूँ। टेन थीटा बराबर होता है sin/cos, और कॉट थीटा बराबर होता है cos/sin। ये याद रखना, ये इनके रिलेशन होते हैं, यानी पक्ष बराबर होते हैं। यहाँ मेरी बात समझना, यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ होता क्या है, साइन स्क्वायर दोनों का एलसीएम लूँगा तो ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। यार हर समान हो तो ऊपर वाला जैसा होता है वैसे ही लिख जाता है। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, आप लोग ले लो सर माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस की चीज़ पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव चीज़ क्या हो जाती है माइनस की हो जाती है। 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यानी आपको पता है माइनस 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा को क्या ले सकता हूँ बेटा साइन स्क्वायर थीटा ले सकता हूँ। अभी कई क्वेश्चनों में यूज किया था साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा तो कितना आएगा माइनस के 1 आएगा। आंसर कितना आ रहा होगा इसका माइनस के 1 आ रहा होगा, राइट। कितना आ रहा होगा माइनस के 1, राइट। इसके बाद आगे मैं चलता हूँ, अगर मैं आगे चलूँगा इसको क्वेश्चन को करने के, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ आपको, साइन थीटा बराबर दिया हुआ 1/3। तो मुझसे पूछा गया है, मुझसे पूछा गया कि 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के 2 बराबर कितना होगा। आप कहोगे सर ठीक है यही तो बताना है, हम बता देंगे, कौन सी दिक्कत की बात है। देखो आपको पता है एक्चुअली में ये कितना होता है, 2 कॉमन ले लूँगा
तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप जानते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ से 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक्चुअली में जो हमें ज्ञात करना है वो कितना ज्ञात करना है, कोसेक स्क्वायर 2 कोसेक स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है। और कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, आपको पता है कितना होता है साइन का उल्टा। यानी मैं कोसेक थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा 3/1, यानी कितना आएगा 3। ये हो जाएगा 3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, आप कहोगे सर 3 हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितना आ गई 3/1, तो 3 आ गई, राइट। तो कोसेक की वैल्यू मुझे पता चल गई, तो मुझे कोसेक स्क्वायर की पूछी है, तो कोसेक की यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा भाई, मुझे क्या करना पड़ेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, यानी कितना होगा यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू याद करनी 9 गुणा 2 कितना हो जाएगा 18, लेकिन 18 मेरा आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? होगा सर बिल्कुल, यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात माइंड में आई। अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट। इसने क्वेश्चन दिया है कि भैया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉमन ले लिया। आप बताओ कॉस 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकता हूँ मैं कितना, इसको लिख सकता हूँ मैं कोसेक स्क्वायर थीटा, आपको बिल्कुल। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को ले सकता हूँ मैं कितना बेटा, वन बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं चल रहा, कितना लाना है कॉट थीटा लेके आना है, ठीक है। तो हमें ये ले लिया, और कॉस स्क्वायर बटे कॉस बटे साइन कितना होता है, कॉट होता है। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो कितना कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, यानी कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्लियर है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अब कह रहे हैं निम्नलिखित सर्व समीकरण को सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध करना है निम्नलिखित सर्व समीकरण को, जैसे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 4th का, यहाँ हो गया कितना कोसेक थीटा तो 1 माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा। ये प्रूफ करना है मुझे। तो कैसे करूँ इस क्वेश्चन को, देखिए मैंने ले लिया क्या, इसका LHS ले लिया, LHS लिया मैंने, आपको वैसा ठीक है, LHS ले लिया मैंने। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों में इसको लिख सकता हूँ कितना, कोसेक को लिख सकता हूँ 1/sin, आपको भी ठीक है, और कॉस को लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, हम जानते ही है, आपको वैसा ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लोग कितना गया बस साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के कॉस थीटा का स्क्वायर, ऊपर कितना हो जाएगा भाई 1 माइनस के कॉस थीटा बटे कितना हो जाएगा बस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ कितना बेटा 1 माइनस के कॉस थीटा का स्क्वायर, और इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर अगर हम 1 का स्क्वायर कर लूँ मैं थोड़ी देर के लिए, तो इसको ए प्लस एक बार प्लस में और एक बार माइनस में खोला जा सकता है, आप कहोगे ठीक है खोल सकते हैं, एक बार माइनस में और एक बार, तो 1 से 1 कट कैंसिल हो गया, कितना हो यहाँ पर 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा। ये आपका आंसर होगा, राइट। हमने प्रूफ करना था, सिंपल है कि 1/sin थीटा कॉस अपॉन साइड खोला, इसको कॉट को साइन एलसीएम ले लिया, ऊपर स्क्वायर के 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जानते हैं 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर करते तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो माइनस से माइनस वाला कैंसिल हो तो प्लस वाला बच गया, क्लियर है।
उसके बाद दूसरी सर्वसमीका की बात करते हैं हम यहाँ पे। दूसरी सर्वसमीका की बात करते हैं यहाँ पे, तो कितना कह रहा है, कह रहा है कि कॉस थीटा कॉस ए अपॉन और 1 प्लस के साइन ए और प्लस के 1 प्लस के साइन ए अपॉन कॉस ए, कह रहा है कि 2 sec ए की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। 2 sec ए की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए आप। 2 sec ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बतानी है। चलो भैया 2 sec ए की वैल्यू हम फाइंड आउट करके बताएंगे। जब आपने कहा है तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। आपने कहा है पर करना तो हमें पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, वो समझ लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए क्या करें इसको, अगर मैं इसको करता हूँ तो क्या करना है मुझे, कि मैं इसको अगर करता हूँ तो क्या करना है मुझे, ये समझना पड़ेगा कि मुझे इसको करना है तो कैसे कर सकता हूँ मैं इसको। सिंपल है, पहली बात तो आप इसको ऐसा करिए, कैसे कर सकते हैं बेटा, देखो ध्यान से समझा करो क्वेश्चन को। यहाँ सबसे पहले हम ले सकते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 प्लस के साइन ए और यहाँ कितना हो जाएगा कॉस ए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना होगा कॉस स्क्वायर ए, और इसका मल्टीप्लाई 1 प्लस के साइन ए, ये हो गया आप लोगों का सर्किल। इसको पहले स्क्वायर खोलो आप, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ए और बच जाएगा 1 प्लस के 2 साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, आपका होगा ठीक है। 1 प्लस के साइन ए, जितना रास्ता दिखता है उतना रास्ता समझे। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस के 1 तो हो जाएगा यहाँ 1 प्लस के साइन ए, यहाँ हो जाएगा आप देखोगे तो यहाँ 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो 2 प्लस के 2 साइन ए अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ 1 प्लस के साइन ए और कॉस ए, 2 कॉमन ले लूँगा इतना आएगा यहाँ पे 1 प्लस के साइन ए अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ 1 प्लस के साइन ए और यहाँ हो जाएगा कॉस ए, ये दोनों कैंसिल हो गए तो कितना हो चुका है यहाँ पर 2 बटे कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए कितना होता है आपको पता है, सेक ए होता है, कितना होता है सेक ए, तो आपका आंसर आ गया सेक ए। ये हमें प्रूफ करना था। आपने एलसीएम लिया दोनों का, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लिया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये कितना हो गया 1 यहाँ है, ये 1 और 2 साइन है, 1 और 1 2 हो गए, 2 कॉमन लेते 1 प्लस के कैंसिल हो गया, इतना बचा यहाँ पर 2 अपन कॉस ए। सिंपल क्वेश्चन था। एंड नाउ थर्ड वन इसका पार्ट करते हैं हमें। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है जो आपका, वो तीसरा वाला है। अब चलते हैं तीसरे पर, इसका तीसरा पार्ट, उसको कैसे निपटाएंगे, तीसरे वाले पार्ट को कैसे निपटाएंगे, ये हमें समझना। तो तीसरे वाले के इस पार्ट को कैसे निपटाना है ये हमें समझना, ठीक है। तो कितना होता है यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 10 अल्फा बटे 1 माइनस के कॉट अल्फा प्लस कॉट अल्फा बटे 1 माइनस के 10 अल्फा बराबर याद करना है 1 प्लस के सेक अल्फा बटे कोसेक अल्फा। ये हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, चलो ये हमें समझना। तो मेरी बात समझना, यहाँ पे है तो इसको बोल सकते हम साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, 10 को खोल सकते हैं, और यहाँ पे कॉट को खोल सकते हैं कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा, आप लोग ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ खोल सकता हूँ कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा,
और यहाँ खोल सकता हूँ 1 माइनस के साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। आपको कोई सर ठीक है। अब थोड़ा एलसीएम लो तो यहाँ हो जाएगा कितना साइन अल्फा बटे कितना हो जाएगा कॉस अल्फा एंड नाउ यहाँ एलसीएम लोगे तो ना आएगा यहाँ पे साइन अल्फा और यहाँ हो जाएगा कोसेक अल्फा बटे साइन अल्फा एंड नाउ प्लस ठीक है। अब देखो ये जाएगा ऊपर, साइन का साइन से होगा साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस का कॉस अल्फा का यहाँ होगा कॉस अल्फा और यहाँ हो जाएगा कितना साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा। आपको कैसा ठीक है। प्लस कॉस जाएगा ऊपर तो कॉस स्क्वायर अल्फा, चौथे का पहले के साथ और तीसरे का दूसरे के साथ, तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा। अब देखो यहाँ पे साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा या कॉस अल्फा माइनस साइन, ऐसे तो माइनस कॉमन ले सकता हूँ, आप क्वेश्चन ले सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा और यहाँ हो जाएगा बेटा साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा। माइनस कॉमन ले तो प्लस है क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा बीच में, और जो प्लस की चीज़ है वो कितनी हो जाएगी माइनस की, और यहाँ जो माइनस की है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे प्लस की, तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें से कॉमन कितना निकाल सकते हो बेटा 1/, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है इसका मल्टीप्लाई इससे होगा कितना होगा साइन क्यू अल्फा और यहाँ हो जाएगा कॉस क्यू अल्फा और यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा। आपको वो सर बड़ा दिक्कत है, अभी तो इसका कुछ होगा नहीं, अब भी आंसर नहीं है सर। मैंने कहा कि आप ना एक चीज़ जानते हो क्या, कि ए क्यू माइनस के बी क्यू बराबर होता है कितना ए माइनस के बी, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। ये तो आप जानते हो ना। आपको को सर बिल्कुल जानते हैं, मैं तो बस काम हो गया। आपको अगर इतना जानते हो तो काम हो गया आपका साहब। आप यहाँ ए क्यू माइनस के बी क्यू जरूरत, यहाँ ए की जगह साइन अल्फा और बी की जगह कितना कॉस अल्फा, तो इसको ए क्यू माइनस के बी क्यू के फॉर्मूले में खोल सकते हो। तो खोलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा प्लस के कॉस स्क्वायर अल्फा। ए की जगह कितना है साइन अल्फा, बी की जगह कितना है कॉस अल्फा। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया आपने। और यहाँ क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है आपका कॉस अल्फा और कितना है ब्रैकेट में आपका कि साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा, तो साइन इंटू में कॉस अल्फा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, समान है। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा दोनों एंगल बराबर है, अल्फा अल्फा है, तो दोनों का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ बचेगा कितना साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। अब यहाँ पे आपको पता है ए प्लस के बी है, तो ए बटे सी और प्लस के बी अपॉन सी भी किया जा सकता है आपको को। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना बेटा 1 अपॉन कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा बटे कितना होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1 अपॉन साइन कितना हो जाएगा कोसेक, और कॉन अपॉन कॉस कितना होगा यहाँ पे सेक अल्फा, और ये कट के कितना हो जाएगा 1। यही हमें प्रूफ करना था, एक बार क्वेश्चन को और समझ लेते, अच्छा क्वेश्चन था। tan को ले सकते साइन अपॉन कॉस, कॉट को ले सकते कॉस अपॉन साइन, तो वही लिखा हमने।
यहाँ एलसीएम लिया, यहाँ साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा अपन साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा, चौथे का पहले के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ मल्टीप्लाई के साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, पूरे में साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा कॉमन ले लिया, कितना आएगा साइन स्क्वायर बटे कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर बटे साइन अल्फा, यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो आपको पता है यहाँ पे ए क्यू माइनस के बी क्यू होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस के बी प्लस के बी स्क्वायर। तो यहाँ से लिख दिया हमने साइन माइनस के अल्फा और यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन इंटू अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा। तो आपको पता है ये दोनों कैंसिल हो गए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बना होता है, यहाँ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा चला, इसका डिवाइड दे दिया, तो जिसमें डिवाइड दिया तो 1/sin साइन कितना होता है कोसेक, 1/cos कॉस कितना होता है सेक, और यहाँ कट गया तो कितना आ गया बना गया, राइट। आपका ये प्रूफ होकर आ गया। एंड नाउ अगली सर्व समीकरण आपको दे रखी है, बेहतरीन वाली है, वो दी हुई है आपको कितनी कि भैया ये दी हुई है आपको, क्या दी हुई है आपको, चलो देखते हैं कि भैया दी हुई है आपको, फोर्थ दी हुई है कि 1 प्लस के सेक ए बटे सेक ए और साइन स्क्वायर ए बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, ये लाना है आपको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे लाओगे, आपने LHS ले लिया, सब में ही LHS लोगे आप। तो यहाँ देखो 1 प्लस के सेक को ले सकते हो 1/cos, यहाँ पे भी सेक है तो कितना ले सकते हो 1/cos ले सकते हो, आप कहोगे ठीक है। ऊपर एलसीएम लो आप, ऊपर एलसीएम लोगे तो ना आएगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस के 1 अपॉन कितना हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ कितना चला 1/cos ए, ठीक है। तो आपको पता है पहली बात तो यहाँ माइनस है प्लस है, चलो इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा यहाँ 1 प्लस के कॉस स्क्वायर ए, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा इसके साथ, तो कितना होगा कॉस स्क्वायर ए। तो यानी इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस के कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए भी लिखा जा सकता है, इतना भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ प्रूफ जो करना है, यहाँ पर मेरी बात समझो, यहाँ पे जो है ना दोनों पक्ष हम बराबर लेके आएंगे, दोनों पक्ष हम क्या करेंगे बराबर लेके आएंगे। तो इतना लेके आना है, मैंने RHS भी ले लिया, RHS लिया तो कितना दे देगा आपको साइन स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए बराबर कितना दे देगा यहाँ पे 1 माइनस के कॉस ए, 1 माइनस के कॉस ए दे रखा है। तो आपको पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊपर वाले को लिख सकते हो आप कितना 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और यहाँ 1 माइनस के कॉस ए लिख सकते हैं आप, ठीक है। आप कहोगे ठीक है सर, बिल्कुल एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, यही है। तो अगर आपको एक बार इसको प्लस कर दोगे, यानी आपको एक बार 1 माइनस के कॉस ए और 1 प्लस के कॉस ए लिख सकते हो आप, 1 माइनस के 1 प्लस के कॉस ए लिख सकते हो, अपॉन कितना यहाँ पर 1 माइनस के कॉस ए। एक मिनट, इन्होंने जो दिया है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई तो हमने गलती की है, गलती क्या की है हमने, गलती ये की है क्योंकि कॉस से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस के कॉस स्क्वायर ए बचेगा, 1 प्लस के कॉस स्क्वायर ए बचेगा, राइट। कितना बचेगा 1 प्लस के कॉस स्क्वायर ए बचेगा, सॉरी 1 प्लस के कॉस स्क्वायर है ना, 1 प्लस के कॉस ए बचेगा, क्योंकि यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो कॉस ए केवल 1 प्लस के कॉस ए बचेगा, कितना बचेगा, तो ठीक है। यहाँ से आपने प्लस से माइनस कैंसिल हो गया तो कितना बचा यहाँ पर 1 प्लस के कॉस ए। तो आप देख रहे हो LHS बराबर क्या है RHS है, LHS बराबर कितना है RHS। तो आपके कभी कभी दोनों पार्टों को सॉल्व करना है। LHS लिया आपने, सेक को 1/cos लिया, एलसीएम तो cos प्लस के 1/cos थे, cos ए कैंसिल हो गया तो cos ए प्लस के 1, तो आपको लाना था, इसको ले लिया। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक बार प्लस में खोल दिया, 1 माइनस में तो कैंसिल हो गया तो 1 प्लस के कॉस ए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर जो आपका जो है, इसके बाद आप अगला 5वां पार्ट जो है, चलो उसको देखते हैं। 5वां जो पार्ट है वो उसको देखते हैं हम, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इसके 5वें पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बेटा। तो 5वां पार्ट क्या कह रहा है इसका, कह रहा है आपसे कि कॉस ए माइनस के साइन ए प्लस के 1 अपॉन कॉस ए प्लस के साइन ए, और यहाँ कितना देगा आपका -1। प्रूव करके लाना कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस के कॉट ए प्रूव करना है आपको। कोसेक ए प्लस के कॉट ए आपको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे देखना है। चलिए दिमाग लगाइए फटाफट कि कैसे करेंगे। दिमाग लगाओ कि इसको हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, अंश व हर में क्या करेंगे, अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर तो कॉस ए तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए साइन ए माइनस के 1/, कितना हो जाएगा, सॉरी साइन ए का देना है, किसका देना है, साइन ए का। अब तुम्हें पता ऊपर के हर एक पद में इसका भाग दिया जा सकता है। आपका बिल्कुल कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहाँ कॉस वो साइन ए अपॉन साइन ए, प्लस के 1 अपॉन साइन ए। एंड नाउ यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहाँ साइन ए अपॉन साइन ए माइनस के 1 अपॉन साइन ए। राइट, आपको वो सर बिल्कुल सही है। इसका कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा आपको पता है, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट ए, ये हो जाएगा साइन से साइन कैंसिल हो तो माइनस के 1, ये हो जाएगा इतना बेटा कोसेक ए, कितना हो जाएगा कोसेक ए, कॉस अपॉन साइन कॉट ए, साइन साइन प्लस 1, ये हो जाएगा कितना माइनस के कोसेक ए। आप कहोगे चल ठीक है। अब देखो कॉट ए और कोसेक ए को एक ब्रैकेट में ले लो आप, कॉट ए और प्लस के कोसेक ए को एक ब्रैकेट में ले लिया, और इस 1 बराबर लिखा जा सकता है कितना कि कोसेक स्क्वायर ए, ये आपको सर्वसम्मी का पता है, और माइनस के कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, आप जानते हो 1 को लिखा जा सकता है। यहाँ कॉट ए इन दोनों ब्रैकेट में, इनको दोनों को ब्रैकेट में ले लीजिए, और यहाँ इस 1 को लिखा जा सकता है प्लस के कितना कोसेक स्क्वायर ए और माइनस के कॉट स्क्वायर ए। आपको कुछ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए मैं इसको देखो तो कॉट ए प्लस के कोसेक ए माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस, एक बार प्लस में ले सकता हूँ इसको, आपका वो सर बिल्कुल, और एक बार प्लस में, एक बार तो एक बार प्लस में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखो पूरे में से कितना कॉमन लिया जा सकता है, आप बताइए। आप पूरे में से कॉमन ले सकते हो कितना, ऊपर से आप देख रहे हो कितना कॉमन लिया जा सकता है, ऊपर से कॉमन लिया जा सकता है कोसेक ए प्लस के कॉट ए, कोसेक ए प्लस के कॉट ए, यानी कॉट ए प्लस के कोसेक ए कॉमन लिया, आप कहोगे ठीक है। ये हम नीचे वाले को ऐसा करें, नीचे वाले को ऐसे ही रहने दें, नीचे वाले में नहीं लगाते हैं, नीचे वाले में कॉट ए माइनस के कोसेक ए, ये 1 ही रहने दो, इसको कितना रहने दो
वन ही रहने दो, इसको लिख देंगे हम कितना, वन ही रहने दो, ठीक है। तो ऊपर से कॉट ए कुछ प्लस कोसेक है, कॉट ए प्लस कोसेक है कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे आपके पास बचेगा यहाँ -1 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा यहाँ पर कोसेक ए, और यहाँ हो जाएगा -कॉट ए। आपका होगा सर, ठीक है, यही बचेगा। और नीचे चल रहा है आपका कितना, कॉट ए कोसेक ए और +1 यही चल रहा है। तो अगर इसको ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा तो कॉट ए कोसेक ए, तो यहाँ हो जाएगा कितना 1 माइनस और प्लस के कितना हो जाएगा यहाँ कॉट ए, यहाँ हो जाएगा कितना कॉट ए, तो ये दोनों सेम है। यहाँ माइनस के कोसेक है, यहाँ भी माइनस कोसेक, कॉट ए प्लस के कॉट ए बने हैं तो बने, कैंसिल हो गए, दोनों समान पता। तो बच्चा कितना आपके पास, तो कॉट ए प्लस के कोसेक ए बच्चा आपको होगा सर, ठीक है। एक बार समझाता हूँ फिर दोबारा से। दोनों में साइन का भाग दिया, यहाँ कॉस अपॉन साइन, यहाँ साइन अपॉन साइन, यहाँ वन अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन साइन, वन अपॉन साइन। तो कॉस अपॉन साइन कितना हो गया यहाँ पे, कॉट ए हो गया, यहाँ वन हो गया, यहाँ कितना हो गया कोसेक ए हो गया। कॉस अपॉन साइन कितना हो गया यहाँ पे, कॉट हो गया, वन हो गया, या माइनस के कोसेक हो गया। तो आपको पता है कॉट ए कोसेक को एक मिल लिया, कॉट ए माइनस के कोसेक को एक मिल लिया, बन गया, कितना लिख दिया हमने कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, एक बार प्लस में बोले एक बार माइनस में, तो प्लस वाला कॉमन ले लिया। तो आप देख रहे हो ऊपर नीचे वाला कैंसिल हो गया, तो बच्चा कितना आपके पास कॉट ए प्लस के कोसेक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास है वो है रूट में 1 प्लस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के साइन थीटा अपॉन, क्वेश्चन है अगला आपके पास, वो है छठा पार्ट जो है वो कितना दे देगा आपको, 1 प्लस के साइन थीटा अपॉन कितना बेटा आपको 1 माइनस के साइन थीटा, और आपको लेके आना सेक थीटा प्लस के टेन थीटा। तो इसके परमीकरण करता हूँ, इसका परमीकरण मतलब ये समृद्ध संख्या से, यानी ये माइनस से तो क्या कर दूंगा यहाँ पर प्लस का संख्या से भाग देकर दोनों तरफ कौन कर दिया। तो आपको पता है यहाँ पर ए का ही से करना है, यहाँ पर 1 प्लस के साइन थीटा का स्क्वायर, 1 में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस, तो स्क्वायर से यहाँ रूट कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस के, तो 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस कितना होता है सेक थीटा होता है, साइन अपॉन कॉस कितना होता है पर टेन थीटा होता है। प्रूफ होकर आ गया है ना, यही लाना था जी, बिल्कुल यही लाना था। एंड अगला क्वेश्चन है आपके पास सेक कोसेक थीटा कोसेक ए, ये 7वां जो पार्ट है, तो यहाँ हो जाएगा कितना कोसेक ए माइनस के साइन ए, यहाँ कितना हो जाएगा सेक ए माइनस के कॉस ए, बराबर लेके आना आपको टेन ए कॉट ए, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो इसको करना है तो कैसे करेंगे भाई, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी दिमाग लगाओ और जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, सिंपल सी बात है, साइन अपॉन कॉस में तोड़ो, आराम से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आराम से क्वेश्चन का आंसर। इसमें भी क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों को आपको लेना पड़ेगा। तो पहले मैं LHS ले रहा हूँ, तो भैया इसको सेक को ले सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए तो यहाँ चल ही रहा, और सेक को ले सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, और ये कितना चल रहा है कॉस ए, तो यहाँ पे चल ही रहा है।
तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, एलसीएम लूँगा यहाँ 1 मान लो तो 1 और साइन कितना आएगा साइन ए, और यहाँ 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, राइट। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। यहाँ करूँगा तो कितना होगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए, राइट। तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए कितना हो गया यहाँ पे, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है यहाँ पर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। एक कॉस है तो कॉस ए, एक साइन से साइन कैंसिल हो गया तो बच्चा कितना यहाँ पे एक कॉस ए बचा और एक साइन ए बचा, ये आपका आंसर हो गया। सॉरी आंसर नहीं, अभी ये LHS आ गया। इसी प्रकार से मैं अगर RHS को लेता हूँ, RHS अपॉन 1/10 को ले सकता हूँ बेटा साइन अपॉन कॉस ए प्लस के कॉस अपॉन साइन ए लिख सकते हैं आपका कोई, बिल्कुल। एलसीएम लो यहाँ पे तो 1 अपॉन यहाँ साइन का इसके साथ होगा साइन स्क्वायर ए, कॉस का इसके साथ होगा कितना होगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन ए और कॉस ए, इसका मल्टीपल इसके साथ होगा साइन ए कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 तो कितना होगा, ठीक है। ये आपके दोनों LHS और RHS बराबर आ रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। यानी यहाँ तो हमने क्या किया 1 प्लस साइन ए अपन 1 प्लस के साइन के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो इसका स्क्वायर हो गया यहाँ पे 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस के बीच में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से इसको रूट कैंसिल हो जाता है 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो दोनों का भाग दिया तो कितना आ गया सेक थीटा प्लस के टेन थीटा आ गया। यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे क्या है कि दोनों को लिया 1 साइन तो रहने दिया 1 कॉस लिखा, एलसीएम लिया 1 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ 1 कॉस स्क्वायर कॉस, तो एक कॉस से कॉस एक साइन से साइन कैंसिल हो गया और कॉस साइन आ गया। यहाँ पे लिखा 10 को साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, एलसीएम में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस साइन, तो ऊपर गया और यहाँ इसका 1 हो गया, ठीक है, साइन कॉस हो गया। ये आपका आंसर हो गया। एंड नाउ RHS बराबर RHS आ गया। एंड नाउ अगला पार्ट जो है हमारा दे रखा है इसने कि 1 प्लस के टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के कॉट स्क्वायर बराबर देखना है आपको। इसने देखा है ठीक है, इसने जो दिखा रहा है वो तो यहाँ पे आपका 1 प्लस के टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के कॉट स्क्वायर बराबर 1 माइनस के कॉट ए बराबर स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर, यानी इन दोनों के बराबर कितना आना चाहिए 10 स्क्वायर आ सकता है। यानी 1 प्लस के 10 स्क्वायर पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, आपको जानते हो 1 प्लस के 10 स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस के कॉट स्क्वायर को सेक स्क्वायर होता है। यानी 1 इसको कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको 1 साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो साइन का आएगा 1 के साथ, चौथे का प्रथम के साथ तो साइन स्क्वायर एंड तीसरे का तीसरा तो कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर कितना होता है 10 स्क्वायर। तो LHS लेके चले थे, RHS आ गया। यानी आप इसके बराबर भी लेके आओगे तो यही आएगा, आपको पता है यही आएगा। यानी 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस के साइन ए बटे कितना होगा कॉस ए, आप कहोगे सर ठीक है। इसको ले सकता हूँ 1 माइनस के कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट। यहाँ एलसीएम लूँगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ एलसीएम लूँगा तो एलसीएम लूँगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ कितना आएगा बेटा आपका, यहाँ जो आएगा वो आएगा कि कॉस ए माइनस के साइन ए बटे कितना आएगा कॉस ए, एंड नाउ यहाँ कितना हो जाएगा साइन ए माइनस के कॉस ए बटे साइन ए। अगर मैं इसको डायरेक्ट खोलता हूँ तो कितना आएगा, डायरेक्ट खोलता हूँ तो कितना आएगा यहाँ पे, तो भी बात वही रहेगी, चलो ठीक है।
आपको पता है आपको पता है कॉस ए माइनस के टेन ए का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए का। यहाँ हो जाएगा इतना साइन ए माइनस के कॉस ए का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए। आप बताइए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी आपको पता है माइनस के ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही आएगा और ए स्क्वायर का स्क्वायर भी कितना आएगा ए ही आएगा। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो आपको पता चौथी का ऊपर जाएगा और इसका कितना जाएगा नीचे जाएगा। साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पर टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। राइट, ये आपका आंसर हो गया। तो दोनों पक्ष बराबर ला सकते हो। और आगे का अगर हम बात करें यहाँ पे एक दिया हुआ है यहाँ पर सेक 10 क्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 10 की पावर 3 दिया हुआ है, 10 की पावर 3 दिया हुआ है और आपको दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 10 की पावर 3 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो आप बताएं जल्दी। 10 की पावर 3 थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा प्लस के cot की पावर 3 थीटा अपॉन 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा बराबर sec थीटा को sec थीटा माइनस के 2 sin थीटा cos थीटा बराबर लेकर आना है आपके लिए। ये आपके लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे निपटा सकते हो इस बारे में चर्चा आपको करनी है। चलो बताइए जल्दी कैसे कर सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात करूं यहाँ पे किसकी बेटा 5 की, तो 5 क्या कह रहा है आपसे 10 क्यू थीटा बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बटे माइनस कितना हो गया यहाँ पर 2 sin थीटा cos थीटा। चलो देखते हैं क्या आता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा को ले सकता हूँ मैं, आपको पता है मेरे पास आता है sec स्क्वायर थीटा और प्लस के cot क्यू थीटा आपका चल ही रहा है, इसको लिख सकता हूँ मैं बेटा कितना cosec थीटा। राइट, LHS लिया मैंने। ओके, आपको पता है इसको इतना लिख लिया मैंने। अब इस ऊपर वाले को ले सकता हूँ मैं कितना tan थीटा है ना और tan स्क्वायर थीटा आपका होगा। ठीक है साहब, लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी चल रही है। मैंने कहा ठीक है भाई, हमारी मर्ज़ी चल रही है तो थोड़ी देर के लिए देखते रहो। यहाँ कितना होगा cot थीटा, यहाँ हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर। राइट, आपने कहा ठीक है सर। आपको पता है यहाँ पे कि अगर मैं करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा करिए यहाँ पे, आप इसको ऐसे मत तोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आपको पता है यहाँ लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा और उसको सेक को लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा। आप कहोगे ठीक है सर। एंड यहाँ cot क्यू थीटा और सेक साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैंने। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, साइन को ले सकता हूँ, tan को ले सकता हूँ साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनटू कितना चल रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस के यहाँ ले सकता हूँ मैं cot क्यू है यहाँ पे क्यू। ठीक है, तो क्यू थीटा इसको ले सकता हूँ मैं cos अपॉन साइन होता है तो cos क्यू थीटा बटे साइन क्यू थीटा तोड़ सकता हूँ। आपका कोई ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर तो cos स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा साइन क्यू थीटा बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा प्लस के यहाँ cos क्यू थीटा बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। तो एक तोड़ सकता हूँ मैं इसको। मुझे लेके क्या आना है, मुझे लेके आना है sec थीटा और cosec थीटा, ये लेके आना है मुझे। चलो तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो होगा साइन की पावर 4 थीटा और इसका साथ हो जाएगा तो cos की पावर 4 थीटा बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा अपॉन
यहाँ हो जाएगा कितना आपका कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा। आपको पता ही है कि दोनों के एंगल जब भी बराबर होते हैं तो यहाँ प्लस है या माइनस है, हमें दिया हुआ है यहाँ पे कितना, देखो प्लस दिया हुआ है। चलो इतना आ गया। अगर ये चीज़ हम इसको इधर की तरफ सॉल्व करते हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा? ओके देखते हैं। चलो कॉस अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ऐसा करो यहाँ पे, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ के देखो, देखते हैं क्या होता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप देखोगे ये जो है प्लस वाला ए स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, किसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा और कॉस थीटा। स्क्वायर हो गया तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, तो 1 माइनस के 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, बटे हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। तो आपको पता है यहाँ 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा ना 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, 1 अपॉन साइन कितना होगा यहाँ पे, कोसेक, और यहाँ कितना होगा, सेक थीटा। यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ये मेरा आंसर हो गया, राइट। यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। क्या किया हमने, देखो बढ़िया क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, यहाँ क्यू दिया हुआ है, स्क्वायर दिया, तो इसको सेक लिख दिया, इसको सेक लिख दिया। 1 अपॉन सेक कॉस हो गया, 1 अपॉन सेक को सेक कितना हो गया, साइन हो गया। साइन अपन कॉस तो ले, एक साइन से कॉस से 2 कट गया तो 1 कट गया, यहाँ तो कॉस से 2 कट गया तो यहाँ 1 बचा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 4 हो गया, इसके मल्टीप्लाई 4 हो गया। यहाँ पर माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़े और माइनस प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा घटा दे, जोड़ दिए, मैंने अपनी तरफ से जोड़ लिया। काटूंगा तो वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लेकिन साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसका होल स्क्वायर बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया। अगर खोलूंगा तो यही आएगा। और माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा चल रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही होगा। माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को भाग देते, इसका इसमें भी, इसका इसमें भी। तो 1 अपॉन साइन कितना होता है, कोसेक, 1 अपॉन कॉस कितना होता है, सेक। यहाँ एक पावर यहाँ कट जाएगी तो कितना बचेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा। ये आपका आंसर हो गया, राइट। अगला क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है, अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, उसको समझो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है x बराबर सेक अल्फा प्लस के बी टेन अल्फा एंड y बराबर कितना दिया हुआ आपको, ए टेन अल्फा प्लस के बी सेक अल्फा, ये दिया हुआ। मुझे प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर कितना होता है, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है। ये मुझे प्रूफ करके लाना। चलो देखते हैं, करते हैं भाई। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो देखो मेरी बात, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। पहली बात तो ये कि तू टिक 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 चलती है, माना कि ये तेरी गलती। कितना यहाँ पे, ए सेक अल्फा सुनसान रातों पे जब शहंशाह निकलता है, एक फरिश्ता निकलता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। वाह क्या गाना है, समझ लो। ये है
तो मैंने LHS लिया, इसको होल स्क्वायर को लो तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा प्लस के बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा प्लस के 2ab सेक अल्फा और इंटू कितना हो जाएगा टेन अल्फा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला आपने, ठीक है, यहाँ भी खोलोगे तो यहाँ ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर अल्फा प्लस के बी स्क्वायर और सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और प्लस के 2ab सेक अल्फा और टेन आप कहोगे सर ठीक है, इसको मैंने खोल लिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए आप जैसे इसको खोलोगे तो ए स्क्वायर और एस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस के बी 2ab माइनस की कितना होगा यहाँ पे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस के हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2ab और यहाँ हो जाएगा टेन अल्फा। तो अब देखो कौन सा पद आपको बराबर दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सर देखिए मेरी बात, यहाँ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे भी कितना ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, तो इन दोनों से कितना कॉमन लिया जा सकता है, ए स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ बचेगा कितना सेक स्क्वायर अल्फा और यहाँ बचेगा माइनस के टेन स्क्वायर अल्फा। आप कहोगे सर बिल्कुल, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, कितना लिया जा सकता है बी स्क्वायर, कितना लूँगा बी स्क्वायर कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में बचेगा कितना टेन स्क्वायर अल्फा माइनस के सेक स्क्वायर अल्फा, ये प्लस ये माइनस दोनों ए 2ab सेक अल्फा 2ab सेक अल्फा टेन अल्फा। आप जानते सेक स्क्वायर है, देखो मेरी बात, यहाँ ए स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी होती है सेक स्क्वायर अल्फा माइनस के टेन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है, ये आपने रख दिया v। आप इसको ले सकते हो कितना सेक स्क्वायर अल्फा माइनस के टेन स्क्वायर अल्फा, लेकिन क्या होगा यहाँ से माइनस कॉमन लिखना पड़ेगा, इसके लिए क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ना, तो माइनस की चीज़ प्लस की हो जाएगी, प्लस की चीज़ माइनस की हो जाएगी, आपको पता है ये माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस को माइनस कर देगा। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है एक ए स्क्वायर का अगर इससे करूँगा तो ए स्क्वायर और यहाँ करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू 1, तो कितना आएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर ही हमें प्रूफ करना था। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू रखी हमने यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस के बाद तो ये माइनस है ये भी माइनस, यहाँ से दोनों प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दोनों से ए स्क्वायर कॉमन ले तो कितना बचा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस के टेन स्क्वायर अल्फा, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कितना बचा यहाँ पर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस के सेक स्क्वायर अल्फा, यहाँ से ये तो बन हो गया, हम जानते हैं सेक स्क्वायर अल्फा माइनस के टेन स्क्वायर अल्फा बराबर बन होता है इसलिए बन हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन ले क्योंकि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस के टेन स्क्वायर अल्फा होता है 1 ना की, तो यहाँ से माइनस कॉमन तो माइनस का हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर आपका आंसर आ चुका है। एंड नाउ लास्ट वन इस क्वेश्चन, इसमें दे रखा है, एंड नाउ हमारा ये जो है एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त होती है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक बेहतरीन कॉन्सेप्टों के साथ, एंड थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत।